आत्यंतिक प्रलय एवं गर्भ की उत्पत्ति का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ जी, अब मैं आत्यंतिक प्रलय का वर्णन करूंगा। जब जगत के आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक संतापों को जानकर मनुष्य को अपने से भी वैराग्य हो जाता है, उस समय उसे ज्ञान होता है और ज्ञान से इस सृष्टि का आत्यंतिक प्रलय होता है। यही जीवात्मा का मोक्ष है। आध्यात्मिक संताप शारीरिक और मानसिक भेद से दो प्रकार का होता है। ब्रह्मन, शारीरिक ताप के भी अनेकों भेद हैं, उन्हें श्रवण कीजिए। जीवभोग देह का परित्याग करके अपने कर्मों के अनुसार पुनः गर्भ में आता है। वशिष्ठ जी, एक आतिवाहिक संज्ञक शरीर होता है। वो केवल मनुष्यों को मृत्युकाल उपस्थित होने पर प्राप्त होता है। विप्रवर, यमराज के दूत मनुष्य के उस अतिवाहिक शरीर को यमलोक के मार्ग से ले जाते हैं। मुने, दूसरे प्राणियों को न तो अतिवाहिक शरीर मिलता है और न वे यमलोक के मार्ग से ही ले जाए जाते हैं। तदनंतर यमलोक में गया हुआ जीव कभी स्वर्ग में और कभी नरक में जाता है। जैसे रहट नामक यंत्र में लगे हुए घड़े कभी पानी में डूबते हैं और कभी ऊपर आते हैं, उसी तरह जीव को कभी स्वर्ग और कभी नरक में चक्कर लगाना पड़ता है। ब्रह्मन, ये लोक कर्मभूमि है और परलोक फल भूमि। यमराज जीव को उसके कर्मानुसार भिन्न भिन्न योनियों तथा नरकों में डाला करते हैं। यमराज ही जीव द्वारा नरकों को परिपूर्ण बनाए रखते हैं। यमराज को ही इनका नियामक समझना चाहिए। जीव वायु रूपी होकर गर्भ में प्रवेश करते हैं। यमदूत जब मनुष्य को यमराज के पास ले जाते हैं, तब वे उसकी ओर देखते हैं, उसके कर्मों पर विचार करते हैं। यदि कोई धर्मात्मा होता है तो उसकी पूजा करते हैं और यदि पापी होता है तो अपने घर पर उसे दंड देते हैं। चित्रगुप्त उसके शुभ और अशुभ कर्मों का विवेचन करते हैं। धर्म के ज्ञाता वशिष्ठ जी, जब तक बंधु बांधवों का अशौच निवृत्त नहीं होता, तब तक जीव आतिवाहिक शरीर में ही रहकर दिए हुए पिंडों को भोजन के रूप में अपने साथ ले जाता है। तत्पश्चात प्रेतलोक में पहुंचकर प्रेतदेह आतिवाहिक शरीर का त्याग करता है और दूसरा शरीर भोगदेह पाकर वहां भूख प्यास से युक्त हो निवास करता है। उस समय उसे वही भोजन के लिए मिलता है जो श्राद्ध के रूप में उसके निमित्त कच्चा अन्न दिया गया होता है। प्रेत के निमित्त पिंडदान किए बिना उसको अतिवाहिक शरीर से छुटकारा नहीं मिलता। वो उसी शरीर में रहकर केवल पिंडों का भोजन करता है। सपिंडीकरण श्राद्ध करने पर 1 वर्ष के पश्चात वो प्रेत देह को छोड़कर भोगदेह को प्राप्त होता है। भोगदेह 2 प्रकार के बताए गए हैं, शुभ और अशुभ। भोगदेह के द्वारा कर्मजनित बंधनों को भोगने के पश्चात जीव मर्तलोक में गिरा दिया जाता है। उस समय उसके त्यागे हुए भोगदेह को निशाचर खा जाते हैं। ब्रह्मन, यदि जीव भोगदेह के द्वारा पहले पुण्य के फलस्वरूप स्वर्ग का सुख भोग लेता है और पाप भोगना शेष रह जाता है, तो वो पापियों के अनुरूप दूसरा भोग शरीर धारण करता है। परंतु जो पहले पाप का फल भोग कर पीछे स्वर्ग का सुख भोगता है, वो भोग समाप्त होने पर स्वर्ग से भ्रष्ट होकर अपवित्र आचार विचार वाले धर्मानों के घर में जन्म लेता है। वशिष्ठ जी, यदि जीव पुण्य के रहते हुए पहले पाप भोगता है तो उसका भोग समाप्त होने पर वह पुण्य भोग के लिए उत्तम देवोचित शरीर धारण करता है। जब कर्म का भोग थोड़ा सा ही शेष रह जाता है तो जीव को नरक से भी छुटकारा मिल जाता है। नरक से निकला हुआ जीव पशु पक्षी आदि तिर्यक योनि में ही जन्म लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मानव योनि के गर्भ में प्रविष्ट हुआ जीव पहले महीने में कलल रजवीर्य के मिश्रित बिंदु के रूप में रहता है। दूसरे महीने में वो घनीभूत होता है, कठोर मांस पिंडी का रूप धारण करता है और तीसरे महीने शरीर के अवयव प्रकट हो जाते हैं। चौथे महीने में हड्डी, मांस और त्वचा का प्राकट्य होता है। 5वें में रोए निकल आते हैं। 6ठे महीने में उसके भीतर चेतना आती है और 7वें से वो दुखों का अनुभव करने लगता है। उसका सारा शरीर झिल्लियों में लिपटा होता है और मस्तक के पास उसके जुड़े हुए हाथ बंधे रहते हैं। यदि गर्भ का बालक नपुंसक हो तो वो उदर के मध्य भाग में रहता है, कन्या हो तो वो वाम भाग में और पुत्र हो तो दाएं भाग में रहा करता है। पेट के विभिन्न भागों में रहकर वो पीठ की ओर मुंह किए रहता है। जिस योनि में वो रहता है उसका उसे अच्छी तरह ज्ञान होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इतना ही नहीं, वो मनुष्य जन्म से लेकर वर्तमान जन्म तक के अपने सभी वृत्तांतों का स्मरण करता है। गर्भ के उस अंधकार में जीव को बड़े कष्ट का अनुभव होता है। 7वें महीने में वो माता के खाए हुए पदार्थों का रस पीने लगता है। 8वें और 9वें महीने में उसको गर्भ के भीतर बड़ा उद्वेग होता है। मैथुन होने पर तो उसे और भी वेदना होती है। माता के अधिक परिश्रम करने पर भी गर्भ के बालक को कष्ट होता है। यदि माँ रोगणी हो जाए तो बालक को भी रोग का कष्ट भोगना पड़ता है।
उसके लिए एक मुहूर्त 2 घड़ी भी 100 वर्षों के समान हो जाता है। जीव अपने कर्मों के अनुसार गर्भ में संतप्त होता है, फिर वह ऐसे मनोरथ करने लगता है मानो गर्भ से निकलते ही मोक्ष के साधनभूत ज्ञान के प्रयत्न में लग जाएगा। प्रसूति वायु की प्रेरणा से उसका सिर नीचे की ओर हो जाता है और वो योनि यंत्र से पीड़ित होता हुआ गर्भ से बाहर निकल आता है। बाहर आने पर 1 महीने तक उसकी ऐसी स्थिति रहती कि कोई हाथ से छूता है तो भी उसे कष्ट होता है। ख शब्दवाच्य आकाश के शरीर के भीतर छोटे छोटे छेद, कान तथा शून्यता, अवकाश आदि उत्पन्न होते हैं। श्वासोच्छ्वास, गति और अंकों को टेढ़ा मेढ़ा करके किसी का स्पर्श करना ये सब वायु के कार्य है। रूप, नेत्र, गर्मी, पाचन क्रिया, पित्त, मेघा, वर्ण, बल, छाया, तेज और शौर्य ये शरीर में अग्नि तत्व से प्रकट होते हैं। पसीना, रसना, स्वाद का अनुभव करने वाली जिह्वा, क्लेद, गलना, वसा, चर्बी, रसा, रस ग्रहण की शक्ति, शुक्र, वीर्य, मूत्र और कफ आदि का जो देह में प्रादुर्भाव होता है वो जल का कार्य है। घ्राणेन्द्रिय, केश, नख और शिराएं, नाड़ियां भूमि तत्व से प्रकट होती हैं। शरीर में जो कोमल पदार्थ त्वचा, मांस, हृदय, नाभि, मज्जा, मल, मेदा, क्लेदन और आमाशय आदि हैं वे माता के रज से उत्पन्न होते हैं। शिरा, स्नायु और शुक्र का प्रादुर्भाव पिता से होता है तथा काम, क्रोध, भय, हर्ष, धर्माधय में प्रवृत्ति, आकृति, स्वर, वर्ण और मेहन, मूत्रादि की क्रिया आदि जीव के शरीर में स्वतः प्रकट होते हैं। ये दोष और गुण उसके अपने हैं। अज्ञान, प्रमाद, आलस्य, क्षुधा, तृषा, मोह, मात्सर्य, वैगुण्य, शोक, आभास और भय आदि भाव तमोगुण से होते हैं। महामुने, काम, क्रोध, शौर्य, यज्ञ की अभिलाषा, बहुत बोलने की आदत, अहंकार तथा दूसरों का अनादर करना ये रजोगुण के कार्य हैं। धर्म की अभिलाषा, मोक्ष की आकांक्षा, भगवान विष्णु में पराभक्ति का होना, उदारता और उद्योगशीलता इन्हें सत्वगुण से उत्पन्न समझना चाहिए। चंचल, क्रोधी, डरपोक, अधिक बातूनी, कलह में रुचि रखने वाला तथा स्वप्न में आकाश मार्ग से उड़ने वाला मनुष्य अधिक वात वाला होता है। उसमें वात की प्रधानता होती है। जिसके असमय ही बाल सफेद हो जाएं, जो क्रोधी, महाबुद्धिमान और युद्ध को पसंद करने वाला हो, जिसे सपने में प्रकाशमान वस्तुएं अधिक दिखाई देती हों, उसे पित्त प्रधान प्रकृति का मनुष्य समझना चाहिए। जिसकी मैत्री, उत्साह और अंग सभी स्थिर हों, जो धन आदि से संपन्न हो तथा जिसे स्वप्न में जल एवं श्वेत पदार्थों का अधिक दर्शन होता हो, उस मनुष्य में कफ की प्रधानता है। प्राणियों के शरीर में रस जीवन देने वाला होता है। रक्त लेपन का कार्य करता है तथा मांस मेहन एवं स्नेहन क्रिया का प्रायोजक है। हड्डी और मज्जा का काम है। शरीर को धारण करना, वीर्य की वृद्धि शरीर को पूर्ण बनाने वाली होती है। ओज शुक्र एवं वीर्य का उत्पादक है। वही जीव की स्थिति और प्राण की रक्षा करने वाला है। ओज शुक्र की अपेक्षा भी अधिक सार वस्तु है। वो हृदय के समीप रहता है और उसका रंग कुछ पीला होता है। दोनों जंघें ये समस्त पैर के उपलक्षण हैं। दोनों भुजाएं, उदर और मस्तक ये 6 अंग बताए गए हैं। त्वचा के 6 स्तर हैं। एक तो वही है जो बाहर दिखाई देती है, दूसरी वो है जो रक्त धारण करती है, तीसरी किलास धातु विशेष और चौथी कुंड धातु विशेष को धारण करने वाली है। 5वीं त्वचा इंद्रियों का स्थान है और 6ठी प्राणों को धारण करने वाली मानी गई है। कला भी 7 प्रकार की है। पहली मांस धारण करने वाली, दूसरी रक्त धारिणी, तीसरी जिगर एवं प्लेहा को आश्रय देने वाली, चौथी मेदा और अस्थि धारण करने वाली, 5वीं मज्जा, श्लेष्मा और पुरुष को धारण करने वाली जो पक्काशय में स्थित रहती है, 6ठी पित्त धारण करने वाली और 7वीं शुक्र धारण करने वाली है, वो शुक्राशय में स्थित रहती है। शरीर के अवयव अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ जी, कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका ये ज्ञानेंद्रियां हैं। आकाश सभी भूतों में व्यापक है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये क्रमशः आकाश आदि 5 भूतों के गुण हैं। गुदा, उपस्थ, लिंग या योनि, हाथ, पैर और वाणी ये कर्मेंद्रियां कहे गए हैं। मलत्याग, विषय जनित आनंद का अनुभव, ग्रहण, चलन तथा वार्तालाप ये क्रमशः उपर्युक्त इंद्रियों के कार्य हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय, 5 महाभूत, मन, बुद्धि, आत्मा, महतत्व, अव्यक्त, मूल प्रकृति ये 24 तत्व हैं। इन सबसे परे है पुरुष। वो इनसे संयुक्त भी रहता है और पृथक भी।
जैसे मछली और जल ये दोनों एक साथ संयुक्त भी रहते हैं और पृथक भी, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण ये अव्यक्त के आश्रित हैं। अंतःकरण की उपाधि से युक्त पुरुष जीव कहलाता है। वही निरुपाधिक स्वरूप से परम ब्रह्म कहा गया है, जो सब का कारण है। जो मनुष्य इस परम पुरुष को जान लेता है वो परम पद को प्राप्त होता है। इस शरीर के भीतर 7 आशय माने गए हैं। पहला रुधिराशय, दूसरा श्लेष्माशय, तीसरा आमाशय, चौथा पित्ताशय, पांचवा पक्वाशय, छठा वाताशय और 7वां मूत्राशय। स्त्रियों के इन 7 के अतिरिक्त एक 8वां आशय भी होता है, जिसे गर्भाशय कहते हैं। अग्नि से पित्त और पित्त से पक्वाशय होता है। ऋतुकाल में स्त्री की योनि कुछ फैल जाती है, उसमें स्थापित किया हुआ वीर्य गर्भाशय तक पहुंच जाता है। गर्भाशय कमल के आकार का होता है, वही अपने में रज और वीर्य को धारण करता है। वीर्य से शरीर और समयानुसार उसमें केश प्रकट होते हैं। ऋतुकाल में भी यदि योनि वात, पित्त और कफ से आवृत्त हो तो उसमें विकास, फैलाव नहीं आता। ऐसी दशा में वो गर्भ धारण के योग्य नहीं रहती। महाभाग, मुख से पुक्कस, प्लेहा, यकृत, कोष्ठांग, हृदय, व्रण तथा तंडक होते हैं। ये सभी आशय में निबद्ध हैं। प्राणियों के पकाए जाने वाले रस के सार से प्लेहा और यकृत होते हैं। धर्म के ज्ञाता वशिष्ठ जी, रक्त के फेन से पुक्कस की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार रक्त, पित्त और तंडक भी उत्पन्न होते हैं। मेदा और रक्त के प्रसार से बुक्का की उत्पत्ति होती है। रक्त और मांस के प्रसार से देहधारियों की आंतें बनती हैं। पुरुष की आंतों का परिमाण 3.5 व्याम बताया जाता है और वेदवेत्ता पुरुष स्त्रियों की आंतें 3 व्याम लंबी बतलाते हैं। रक्त और वायु के संयोग से काम का उदय होता है। कफ के प्रसार से हृदय प्रकट होता है। उसका आकार कमल के समान है। उसका मुख नीचे की ओर होता है तथा उसके मध्य का जो आकाश है उसमें जीव स्थित रहता है। चेतना से संबंध रखने वाले सभी भावों की स्थिति वही है। हृदय के वाम भाग में प्लेहा और दक्षिण भाग में यकृत है तथा इसी प्रकार हृदय कमल के दक्षिण भाग में क्लोम, फुफ्फुस की भी स्थिति बताई गई है। इस शरीर में कफ और रक्त को प्रवाहित करने वाले जो स्रोत हैं उनके भूतानुमान से इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। नेत्रमंडल का जो श्वेत भाग है वो कफ से उत्पन्न होता है। उसका प्राकट्य पिता के वीर्य से माना गया है तथा नेत्रों का जो कृष्ण भाग है वो माता के रज एवं वात के अंश से प्रकट होता है। त्वचा मंडल की उत्पत्ति पित्त से होती है। इसे माता पिता दोनों के अंश से उत्पन्न समझना चाहिए। मांस, रक्त और कफ से जिह्वा का निर्माण होता है। मेदा, रक्त, कफ और मांस से अंडकोश की उत्पत्ति होती है। प्राण के 10 आश्रय जानने चाहिए। मूर्धा, हृदय, नाभि, कंठ, जिह्वा, शुक्र, रक्त, गुद, वस्ति, मूत्राशय और गुल्फ, पांव की गांठ या घुट्टी तथा कंडरा नसें 16 बताई गई हैं। 2 हाथ में, 2 पैर में, 4 पीठ में, 4 गले में तथा 4 पैर से लेकर सिर तक समूचे शरीर में है। इसी प्रकार जाल भी 16 बताए गए हैं। मांस जाल, स्नायु जाल, शिराजाल और अस्थि जाल। ये चारों पृथक पृथक दोनों कलाइयों और पैर की दोनों गांठों में परस्पर आबद्ध हैं। इस शरीर में 6 कूर्च माने गए हैं। मनीषी पुरुषों ने दोनों हाथ, दोनों पैर, गला और लिंग, इन्हीं में उनका स्थान बताया है। पृष्ठ के मध्य भाग में जो मेरुदंड है उसके निकट 4 मांसमयी डोरियां हैं तथा उतनी ही पेशियां भी हैं जो उन्हें बांधे रखती हैं। 7 श्रेणियां हैं। इनमें से 5 तो मस्तक के आश्रित हैं और एक मेंढ, लिंग तथा जिह्वा में हैं। हड्डियां 18,000 हैं, सूक्ष्म और स्थूल दोनों मिलाकर 64 दांत हैं, 20 नख हैं। इनके अतिरिक्त हाथ और पैरों की शलाकाएं हैं जिनके 4 स्थान हैं। अंगुलियों में 60, एड़ियों में 2, गुल्फों में 4, अरत्नियों में 4 और जंघों में भी 4 ही हड्डियां हैं। घुटनों में 2, गालों में 2, उर्वों में 2 तथा फलकों के मूल भाग में भी 2 ही हड्डियां हैं। हड्डियों के स्थानों तथा श्रोति फलक में भी इसी प्रकार 2-2 हड्डियां बताई गई हैं। पीठ में 45 और गले में भी 45 हैं। गले की हसली, थोड़ी तथा उसकी जड़ में 2-2 अस्थियां हैं। ललाट, नेत्र, कपोल, नासिका, चरण, पसली, तालू तथा अर्बुद, इन सब में सूक्ष्म रूप से 72 हड्डियां हैं। मस्तक में 2 शंख और 4 कपाल हैं तथा छाती में 17 हड्डियां हैं। संधियां 210 बताई गई हैं। इनमें शाखाओं में 68 तथा 59 हैं और अंतरा में 83 संधियां बताई गई हैं। स्नायु की संख्या 900 है, जिनमें से
अंतराधि में 230 हैं, 70 ऊर्ध्वगामी हैं और शाखाओं में 600 स्नायु हैं। पेशियां 500 बतलाई गई हैं। इनमें 40 तो ऊर्ध्वगामिनी हैं, 400 शाखाओं में हैं और 60 अंतराधनी में हैं। स्त्रियों की मांसपेशियां पुरुषों की अपेक्षा 27 अधिक हैं। इनमें 10 दोनों स्तनों में, 13 योनि में तथा 4 गर्भाशय में स्थित है। देहधारियों के शरीर में 30,900 तथा 56,000 नाड़ियां हैं। जैसे छोटी छोटी नलियां क्वारियों में बहाकर ले जाती हैं, उसी प्रकार वे नाड़ियां संपूर्ण शरीर में उस रस को प्रवाहित करती हैं। क्लेद और लेप आदि उन्हीं के कार्य हैं। महामुने, इस देह में 72 करोड़ छिद्र या रोमकूप हैं तथा मज्जा, मेदा, वसा, मूत्र, पित्त, श्लेष्मा, मल, रक्त और रस इनकी क्रमशः अंजलियां मानी गई हैं। इनमें से पूर्व अंजलि की अपेक्षा उत्तरोत्तर सभी अंजलियां मात्रा में 1.5 गुनी अधिक हैं। एक अंजलि में आधी वीर्य की और आधी उओज की है। विद्वानों ने स्त्रियों के रज की 4 अंजलियां बताई हैं। यह शरीर मल और दोष आदि का पिंड है। ऐसा समझकर अपने अंतःकरण में इसके प्रति होने वाली आसक्ति का त्याग करना चाहिए। नरक तथा पाप मूलक जन्म का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, मुने, मैं यमराज के मार्ग की पहले चर्चा कर चुका हूं। इस समय मनुष्यों की मृत्यु के विषय में कुछ निवेदन करूंगा। शरीर में जब वात का वेग बढ़ जाता है तो उसकी प्रेरणा से उष्मा अर्थात पित्त का भी प्रकोप हो जाता है। वो पित्त सारे शरीर को रोककर संपूर्ण दोषों को आवृत कर लेता है तथा प्राणों के स्थान और मर्मों का उच्छेद कर डालता है। फिर शीत से वायु का प्रकोप होता है और वायु अपने निकालने के लिए छिद्र ढूंढने लगती है। 2 नेत्र, 2 कान, 2 नासिका और एक ऊपर का ब्रह्मरंध्र, ये 7 छिद्र हैं तथा 8वां छिद्र मुख है। शुभ कार्य करने वाले मनुष्यों के प्राण प्रायः इन्हीं 7 मार्गों से निकलते हैं। नीचे भी 2 छिद्र हैं, गुदा और उपस्थ। पापियों के प्राण इन्हीं छिद्रों से बाहर होते हैं, परंतु योगी के प्राण मस्तक का भेदन करके निकलते हैं और वो जीव इच्छा अनुसार लोकों में जाता है। अंतकाल आने पर प्राण अपान में स्थित होता है। तम के द्वारा ज्ञान आवृत्त हो जाता है, मर्म स्थान आच्छादित हो जाते हैं। उस समय जीव वायु के द्वारा बाधित हो नाभि स्थान से विचलित कर दिया जाता है। अतः वो 60 अंगों वाली प्राणों की वृत्तियों को लेकर शरीर से बाहर हो जाता है। देह से निकलते अन्यत्र जन्म लेते अथवा नाना प्रकार की योनियों में प्रवेश करते समय जीव को सिद्ध पुरुष और देवता ही अपने दिव्य दृष्टि से देखते हैं। मृत्यु के बाद जीव तुरंत ही अतिवाहिक शरीर धारण करता है। उसके त्यागे हुए शरीर से आकाश, वायु और तेज ये ऊपर के 3 तत्वों में मिल जाते हैं तथा जल और पृथ्वी के अंश नीचे के तत्वों में एकीभूत हो जाते हैं। यही पुरुष का पंचतत्व को प्राप्त होना माना गया है। मरे हुए जीव को यमदूत शीघ्र ही अतिवाहिक शरीर में पहुंचाते हैं। यमलोक का मार्ग अत्यंत भयंकर और 86,000 योजन लंबा है। उस पर ले जाया जाने वाला जीव अपने बंधु बांधवों के दिए हुए अन्न जल का उपभोग करता है। यमराज से मिलने के पश्चात उसके आदेश से चित्रगुप्त जिन भयंकर नरकों को बतलाते हैं उन्हीं को वो जीव प्राप्त होता है। यदि वो धर्मात्मा होता है तो उत्तम मार्ग से स्वर्गलोक को जाता है। अब पापी जीव जिन नरकों और जिनकी यातनाओं का उपभोग करते हैं उनका वर्णन करता हूं। इस पृथ्वी के नीचे नरक की 28 ही श्रेणियां हैं। 7वें तल के अंत में घोर अंधकार के भीतर उनकी स्थिति है। नरक की पहली कोटि घोरा के नाम से प्रसिद्ध है। उसके नीचे सुघोरा की स्थिति है। तीसरी अति घोरा, चौथी महाघोरा और 5वीं घोर रूपा नाम की कोटि है। छठी का नाम तरल तारा और 7वीं का नाम भयानका है। 8वीं भयोत्कटा, 9वीं कालरात्रि, 10वीं महाचंडा, 11वीं चंडा, 12वीं कोलाहला, 13वीं प्रचंडा, 14वीं पद्मा और 15वीं नरक नायिका है। 16वीं पद्मावती, 17वीं भीषणा, 18वीं भीमा, 19वीं करालिका, 20वीं विकराला, 21वीं महाव्रजा, 22वीं त्रिकोणा, 23वीं पंचकोणिका है। 14वीं सुदीर्घा, 5वीं वर्तुला, 26वीं सप्तभूमा, 27वीं सुभूमिका और 28वीं दीप्त माया है। इस प्रकार ये 28 कोटियां पापियों को दुख देने वाली हैं। नरकों की 28 कोटियों के 5-5 नायक हैं तथा 5 उनके भी नायक हैं। वे रौरव आदि के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन सब की संख्या 145 है। तामिश्र, अंधतामिश्र, महारौरव, रौरव, असिपत्रवन, लोहभार, कालसूत्र नरक, महानरक, संजीवन,
महावेची, तपन, संप्रतापन, संघात, काकोल, कुंडमल, पूत मृत्युक, लोह शंगु, ऋषिज, प्रधान, शालमिली वृक्ष और वैतरणी नदी आदि सभी नरकों को कोटि नायक समझना चाहिए। ये बड़े भयंकर दिखाई देते हैं। पापी पुरुष इनमें से एक एक में तथा अनेक में भी डाले जाते हैं। यातना देने वाले यमदूतों में किसी का मुख बिलाव के समान होता है तो किसी का उल्लू के समान, कोई गीदड़ के समान मुख वाले हैं तो कोई गृध्र के आदि के समान। वे मनुष्य को तेल के कड़ाहे में डालकर उसके नीचे आग जला देते हैं। किन्हीं को भाड़ में, किन्हीं को तांबे या तपाए हुए लोहे के बर्तनों में तथा बहुतों को आग की चिंगारियों में डाल देते हैं। कितनों को वे सूली पर चढ़ा देते हैं। बहुत से पापियों को नरक में डालकर उनके टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। कितने ही कोड़ों से पीटे जाते हैं और कितनों को तपाए हुए लोहे के गोले खिलाए जाते हैं। बहुत से यमदूत उनको धूली, विष्ठा, रक्त और कफ आदि भोजन कराते तथा तपाई हुई मदिरा पिलाते हैं। बहुत से जीवों को वे आरे से चीर डालते हैं। कुछ लोगों को कोल्हू में पेरते हैं। कितनों को कौवे आदि नोच नोच कर खाते हैं। किन्हीं किन्हीं के ऊपर गरम तेल छिड़का जाता है तथा कितने ही जीवों के मस्तक के अनेकों टुकड़े किए जाते हैं। उस समय पापी जीव अरे बाप रे कहकर चिल्लाते हैं और हाहाकार मचाते हुए अपने पाप कर्मों की निंदा करते हैं। इस प्रकार बड़े बड़े पातकों के फलस्वरूप भयंकर एवं निद्रित नरकों का कष्ट भोग कर कर्म क्षीण होने के पश्चात वे महापापी जीव पुनः इस मर्त्य लोक में जन्म लेते हैं। ब्रह्म हत्यारा पुरुष मृग, कुत्ते, सुअर और ऊंटों की योनि में जाता है। मदिरा पीने वाला गधे, चांडाल तथा मलेच्छों में जन्म पाता है। सोना चुराने वाले कीड़े मकोड़े और पतंगे होते हैं तथा गुरुपत्नी से गमन करने वाला मनुष्य तृण एवं लताओं में जन्म ग्रहण करता है। ब्रह्म हत्यारा राज यक्ष्मा का रोगी होता है। शराबी के दांत काले हो जाते हैं। सोना चुराने वाले का नख खराब होता है तथा गुरुपत्नी गामी के चमड़े दूषित होते हैं, अर्थात वो कोढ़ी हो जाता है। जो जिस पाप से संपर्क रखता है वो उसी का कोई चिन्ह लेकर जन्म ग्रहण करता है। अन्न चुराने वाला मायावी होता है। वाणी, कविता आदि की चोरी करने वाला गूंगा होता है। धान्य का अपहरण करने वाला जब जन्म ग्रहण करता है तब उसका कोई अंग अधिक होता है। चुगलखोर की नासिका से बदबू आती है। तेल चुराने वाला पुरुष तेल पीने वाला कीड़ा होता है तथा जो इधर की बातें उधर लगाया करता है उसके मुंह से दुर्गंध आती है। दूसरों की स्त्री तथा ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला पुरुष निर्जन वन में ब्रह्म राक्षस होता है। रत्न चुराने वाला नीच जाति में जन्म लेता है। उत्तम गंध की चोरी करने वाला छछुंदर होता है। शाक पात चुराने वाला मुर्गा तथा अनाज की चोरी करने वाला चूहा होता है। पशु का अपहरण करने वाला बकरा, दूध चुराने वाला कौवा, सवारी की चोरी करने वाला ऊंट तथा फल चुरा कर खाने वाला बंदर होता है। शहद की चोरी करने वाला डांस, फल चुराने वाला गधा तथा घर का सामान हड़प लेने वाला गृह काक होता है। वस्त्र हड़पने वाला कोढ़ी, चोरी चोरी का रस स्वाद लेने वाला कुत्ता और नमक चुराने वाला झिंगुर होता है। ये आधि दैविक ताप का वर्णन किया गया है। शस्त्र आदि से कष्ट की प्राप्ति होना आदि भौतिक ताप है तथा ग्रह, अग्नि और देवता आदि से जो कष्ट होता है वो आधि दैविक ताप बतलाया गया है। इस प्रकार ये संसार 3 प्रकार के दुखों से भरा हुआ है। मनुष्य को चाहिए कि ज्ञान योग से, कठोर व्रतों से, दान आदि पुण्यों से तथा विष्णु की पूजा से इस दुखमय संसार का निवारण करे। यम और नियमों की व्याख्या, प्रणव की महिमा तथा भगवत पूजन का महात्म्य। अग्निदेव कहते हैं, मुने अब मैं अष्टांग योग का वर्णन करूंगा जो जगत के त्रिविध ताप से छुटकारा दिलाने का साधन है। ब्रह्म को प्रकाशित करने वाला ज्ञान भी योग से ही सुलभ होता है। एक चित्त होना, चित्त को एक जगह स्थापित करना योग है। चित्त वृत्तियों के निरोध को भी योग कहते हैं। जीवात्मा एवं परमात्मा में ही अंतःकरण की वृत्तियों को स्थापित करना उत्तम योग है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये 5 यम हैं। ब्रह्मन नियम भी 5 ही हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनके नाम ये हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वराराधना। ईश्वर प्राणिधान, किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना अहिंसा है। अहिंसा सबसे उत्तम धर्म है। जैसे राह चलने वाले अन्य सभी प्राणियों के पदचिन्ह हाथी के पदचिन्ह में समा जाते हैं, उसी तरह धर्म के सभी साधन अहिंसा में गतार्थ माने जाते हैं। हिंसा में 10 भेद हैं: किसी को उद्वेग में डालना, संताप देना, रोगी बनाना, शरीर से रक्त निकालना, चुगली खाना, किसी के हित में अत्यंत बाधा पहुंचाना,
उसके छिपे हुए रहस्य का उद्घाटन करना, दूसरे को सुख से वंचित करना, अकारण कैद करना और प्राणदंड देना। जो बात दूसरे प्राणियों के लिए अत्यंत हितकर है वो सत्य है। सत्य का यही लक्षण है। सत्य बोलें, प्रिय बोलें, अप्रिय सत्य कभी ना बोलें। इसी प्रकार प्रिय असत्य भी मुंह से ना निकाले, यह सनातन धर्म है। ब्रह्मचर्य कहते हैं मैथुन के त्याग को। मैथुन 8 प्रकार का होता है। स्त्री का स्मरण, उसकी चर्चा, उसके साथ क्रीड़ा करना, उसकी ओर देखना, उससे लुक छिप कर बातें करना, उसे पाने का संकल्प, उसके लिए उद्योग तथा क्रिया निवृत्ति, स्त्री से साक्षात समागम, ये मैथुन के 8 अंग हैं। ऐसा मनीषी पुरुषों का कथन है। ब्रह्मचर्य ही संपूर्ण शुभ कर्मों की सिद्धि का मूल है। उसके बिना सारी क्रिया निष्फल हो जाती है। वशिष्ठ, चंद्रमा, शुक्र, देवताओं के आचार्य बृहस्पति तथा पितामह ब्रह्मा जी ये तपोवृद्ध और वयोवृद्ध होते हुए भी स्त्रियों के मोह में फंस गए। गौड़ी, पैष्टी और माधवी ये 3 प्रकार के सुरा जाननी चाहिए। इसके बाद चौथी सुरा स्त्री है, जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है। मदिरा को तो पीने पर ही मनुष्य मतवाला होता है, परंतु युवती स्त्री को देखते ही उन्मत्त हो उठता है। नारी देखने मात्र में ही मन में उन्माद करती है, इसलिए उसके ऊपर दृष्टि न डालें। मन, वाणी और शरीर द्वारा चोरी से सर्वथा बचे रहना अस्तेय कहलाता है। यदि मनुष्य बलपूर्वक दूसरे की किसी भी वस्तु का अपहरण करता है तो उसे अवश्य तिर्यक योनि में जन्म लेना पड़ता है। यही दशा उसकी भी होती है जो हवन किए बिना, बलिवैश्व देव के द्वारा देवता आदि का भाग अर्पण किए बिना ही हविष्य भोज्य पदार्थ का भोजन कर लेता है। कौपीन, अपने शरीर को ढकने वाला वस्त्र, शीत का कष्ट निवारण करने वाली कंथा, गुदड़ी और खड़ाऊं, इतनी ही वस्तुएं साथ रखें। इनके सिवा और किसी वस्तु का संग्रह न करें। यही अपरिग्रह है। शरीर की रक्षा के साधनभूत वस्त्र आदि का संग्रह किया जा सकता है। कर्म के अनुष्ठान में लगे शरीर की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। शौच 2 प्रकार का बताया गया है, बाह्य और आभ्यंतर। मिट्टी और जल से बाह्य शुद्धि होती है और भाव की शुद्धि को आभ्यंतर शुद्धि कहते हैं। दोनों ही प्रकार से जो शुद्ध है वही शुद्ध है, दूसरा नहीं। प्रारब्ध के अनुसार जैसे तैसे जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसी में हर्ष मानना संतोष कहलाता है। मन और इंद्रियों की एकाग्रता को तप कहते हैं। मन और इंद्रियों पर विजय पाना सब धर्मों से श्रेष्ठ धर्म कहलाता है। तप 3 प्रकार का होता है, वाचिक, मानसिक और शारीरिक। मंत्र जप आदि वाचिक, आसक्ति का त्याग मानसिक और देव पूजन आदि शारीरिक तप है। ये तीनों प्रकार का तप सब कुछ देने वाला है। वेद प्रणव से ही आरंभ होते हैं, अतः प्रणव में संपूर्ण वेदों की स्थिति है। वाणी का जितना भी विषय है सब प्रणव है, इसलिए प्रणव का अभ्यास करना चाहिए। यह स्वाध्याय के अंतर्गत है। प्रणव अर्थात ओमकार में अकार, उकार तथा अर्धमात्रा विशिष्ट मकार है। 3 मात्राएं तीनों वेद, भुवः आदि 3 लोक, 3 गुण, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये 3 देवता प्रणव रूप हैं। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, स्कंद, देवी और महेश्वर तथा प्रद्युम्न, श्री और वासुदेव ये सब क्रमशः ओमकार के ही स्वरूप हैं। ओमकार मात्रा से रहित अथवा अनंत मात्राओं से युक्त है। वो द्वैत की निवृत्ति करने वाला तथा शिव स्वरूप है। ऐसे ओमकार को जिसने ज्ञान लिया वही मुनि है, दूसरा नहीं। प्रणव की चतुर्थी मात्रा जो अर्धमात्रा के नाम से प्रसिद्ध है, गांधारी कहलाती है। वो प्रयुक्त होने पर मूर्धा में लक्षित होती है। वही तुरीय नाम से प्रसिद्ध परम ब्रह्म है। वो ज्योतिर्मय है। जैसे घड़े के भीतर रखा हुआ दीपक वहां प्रकाश करता है, वैसे ही मूर्धा में स्थित परम ब्रह्म भी भीतर अपने ज्ञान में ज्योति छिटकाए रखता है। मनुष्य को चाहिए कि मन से हृदय कमल में स्थित आत्मा या ब्रह्म का ध्यान करे और जिह्वा से सदा प्रणव का जप करता रहे। यही ईश्वर प्राणिधान है। प्रणव धनुष है, जीवात्मा बाण है तथा ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। सावधान होकर उस लक्ष्य का भेदन करना चाहिए और बाण के समान उसमें तन्मय हो जाना चाहिए। ये एकाक्षर प्रणव ही ब्रह्म है। ये एकाक्षर ही परम तत्व है। उस एकाक्षर ब्रह्म को जानकर जो जिस वस्तु की इच्छा करता है उसको उसी की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रणव का देवी गायत्री छंद है। अंतर्यामी ऋषि है, परमात्मा देवता है तथा भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इसका विनियोग किया जाता है। इसके अंगन्यास की विधि इस प्रकार है। ओम भू अगन्यात्मने हृदयाय नमः।
इस मंत्र से हृदय का स्पर्श करें। ओम भुव प्राजापत्यात्मने शिरसे स्वाहा, ऐसा कहकर मस्तक का स्पर्श करें। ओम स्व सर्वात्मने शिखा एव षट, इस मंत्र से शिखा का स्पर्श करें। अब कवच बताया जाता है। ओम भूर्वः स्वः सत्यामने कवचाय हम, इस मंत्र से दाहिने हाथ की उंगलियों द्वारा बाईं भुजा के मूल भाग का और बाएं हाथ की उंगलियों से दाहिनी बाह के मूल भाग का एक ही साथ स्पर्श करें। तत्पश्चात पुनः ओम भूर्वः स्वः सत्यामने अस्त्राय फट, ऐसा कहकर चुटकी बजाएं। इस प्रकार अंगन्यास करके भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए भगवान विष्णु का पूजन, उनके नामों का जप तथा उनके उपदेश से तिल और घी आदि का हवन करें। इससे मनुष्य की समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। यही ईश्वर पूजन है। इसका निष्काम भाव से ही अनुष्ठान करना उत्तम है। जो मनुष्य प्रतिदिन 12,000 प्रणव का जप करता है उसको 12 महीने में परम ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। 1 करोड़ जप करने से अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त होती हैं। 1 लाख के जप से सरस्वती आदि की कृपा होती है। विष्णु का यजन 3 प्रकार का होता है, वैदिक, तांत्रिक और मिश्र। तीनों में से जो अभिष्ट हो उसी एक विधि का आश्रय लेकर श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम करता है उसे जिस उत्तम गति की प्राप्ति होती है वो सैकड़ों यज्ञों के द्वारा दुर्लभ है। जिसकी आराध्य देव में पराभक्ति है और जैसी देवता में है वैसी ही गुरु के प्रति भी है, उसी महात्मा को इन कहे हुए विषयों का यथार्थ ज्ञान होता है। आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, मुने, पद्मासन आदि नाना प्रकार के आसन बताए गए हैं। उनमें से कोई भी आसन बांधकर परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। पहले किसी विशेष स्थान में अपने बैठने के लिए स्थिर आसन बिछावे जो ना अधिक ऊंचा हो और ना अधिक नीचा। सबसे नीचे कुश का आसन हो, उसके ऊपर मृगचर्म और मृगचर्म के ऊपर वस्त्र बिछाया गया हो। उस आसन पर बैठकर मन और इंद्रियों की चेष्टाओं को रोकते हुए चित्त को एकाग्र करें तथा अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगाभ्यास में संलग्न हो जाएं। उस समय शरीर, मस्तक और गले को अविचल भाव से एक सीध में रखते हुए स्थिर बैठें। केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखें, अन्य दिशाओं की ओर दृष्टिपात न करें। दोनों पैरों की एड़ियों से अंडकोश और लिंग की रक्षा करते हुए दोनों उर्वों, जांघों के ऊपरी भुजाओं को यत्नपूर्वक तिरछी करके रखें तथा बाएं हाथ की हथेली पर दाहिने हाथ के पृष्ठभाग को स्थापित करें और मुंह को कुछ ऊंचा करके सामने की ओर स्थिर रखें। इस प्रकार बैठकर प्राणायाम करना चाहिए। अपने शरीर के भीतर रहने वाली वायु को प्राण कहते हैं। उसे रोकने का नाम है आयाम। अतः प्राणायाम का अर्थ हुआ प्राण वायु को रोकना। उसकी विधि इस प्रकार है। अपनी उंगली से नासिका के एक छिद्र को दबाकर दूसरे छिद्र से उधर स्थित वायु को बाहर निकालें। रेचन अर्थात बाहर निकालने के कारण इस क्रिया को रेचक कहते हैं। तत्पश्चात चमड़े की धोंकनी के समान शरीर को बाहरी वायु से भरें। भर जाने पर कुछ काल तक स्थिर भाव से बैठा रहें। बाहर से वायु की पूर्ति करने के कारण इस क्रिया का नाम पूरक है। वायु भर जाने के पश्चात जब साधक न तो भीतरी वायु को छोड़ता है और न बाहरी वायु को ग्रहण ही करता है, अपितु भरे हुए घड़े की भांति अविचल भाव से स्थित रहता है, उस समय कुंभवत स्थिर होने के कारण उसकी वो चेष्टा कुंभक कहलाती है। 12 मात्रा पल का एक उद्दात होता है। इतनी देर तक वायु को रोकना कनिष्ठ श्रेणी का प्राणायाम है। 2 उद्दात अर्थात 24 मात्रा तक किया जाने वाला कुंभक मध्यम श्रेणी का माना गया है तथा 3 उद्दात यानी 36 मात्रा तक का कुंभक उत्तम श्रेणी का प्राणायाम है। जिससे शरीर से पसीने निकलने लगे, कंपकपी छा जाए तथा अभिघात लगने लगे, वो प्राणायाम उत्तम है। प्राणायाम की भूमिकाओं में से जिस पर भलीभांति अधिकार न हो जाए उन पर सहसा आरोहण न करें, अर्थात क्रमशः अभ्यास बढ़ाते हुए उत्तरोत्तर भूमिकाओं में आरूढ़ होने का यत्न करें। प्राण को जीत लेने पर हिचकी और सांस आदि के रोग दूर हो जाते हैं तथा मल मूत्रादि के दोष भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं। निरोग होना, तेज चलना,
मन में उत्साह होना, स्वर में माधुर्य आना, बल बढ़ना, शरीर वर्ण में स्वच्छता का आना तथा सब प्रकार के दोषों का नाश हो जाना, ये प्राणायाम से होने वाले लाभ हैं। प्राणायाम दो तरह के होते हैं, अगर्भ और सगर्भ। जप और ध्यान के बिना जो प्राणायाम किया जाता है उसका नाम अगर्भ है तथा जप और ध्यान के साथ किए जाने वाले प्राणायाम को सगर्भ कहते हैं। इंद्रियों पर विजय पाने के लिए सगर्भ प्राणायाम ही उत्तम होता है, उसी का अभ्यास करना चाहिए। ज्ञान और वैराग्य से युक्त होकर प्राणायाम के अभ्यास से इंद्रियों को जीत लेने पर सब पर विजय प्राप्त हो जाती है, जिसे स्वर्ग और नरक कहते हैं। वो सब इंद्रियां ही हैं, वे ही वश में होने पर स्वर्ग में पहुंचाती हैं और स्वतंत्र छोड़ देने पर नरक में ले जाती हैं। शरीर को रथ कहते हैं, इंद्रियां ही उसके घोड़े हैं। मन को सारथी कहा गया है और प्राणायाम को चाबुक माना गया है। ज्ञान और वैराग्य की बागडोर में बंधे हुए मनरूपी घोड़े को प्राणायाम से आबद्ध करके जब अच्छी तरह काबू में कर लिया जाता है तो वो धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। जो मनुष्य 100 वर्षों से कुछ अधिक काल तक प्रतिमास कुश के अग्रभाग से जल की एक बूंद लेकर उसे पीकर रह जाता है, उसकी वो तपस्या और प्राणायाम दोनों बराबर है। विषयों के समुद्र में प्रवेश करके वहां फंसी हुई इंद्रियों को जो आहूत करके अर्थात लौटाकर अपने अधीन करता है, उसके इस प्रयत्न को प्रत्याहार कहते हैं। जैसे जल में डूबा हुआ मनुष्य उससे निकलने का प्रयत्न करता है, उसी प्रकार संसार समुद्र में डूबे हुए अपने आप को स्वयं ही निकालने का प्रयत्न करें। भोग रूपी नदी का वेग अत्यंत बढ़ जाने पर उससे बचने के लिए अत्यंत सुदृढ़ ज्ञान रूपी वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए। ध्यान। अग्निदेव कहते हैं, मुने ध्वेय चिंतायाम ये धातु है, अर्थात ध्वेय धातु का प्रयोग चिंतन के अर्थ में होता है। ध्वय से ही ध्यान शब्द की सिद्धि होती है। अतः स्थिर चित्त से भगवान विष्णु का बारंबार चिंतन करना ध्यान कहलाता है। समस्त उपाधियों से मुक्त मन सहित आत्मा का ब्रह्म विचार में परायण होना भी ध्यान ही है। ध्वेय रूप आधार में स्थित एवं सजातीय प्रतीतियों से युक्त चित्त को जो विजातीय प्रतीतियों से रहित प्रतीति होती है, उसको भी ध्यान कहते हैं। जिस किसी प्रदेश में भी ध्वेय वस्तु के चिंतन में एकाग्र हुए चित्त को प्रतीति के साथ जो अभेद भावना होती है, उसका नाम भी ध्यान है। इस प्रकार ध्यान परायण होकर जो अपने शरीर का परित्याग करता है, वो अपने कुल, स्वजन और मित्रों का उद्धार करके स्वयं भगवत स्वरूप हो जाता है। इस तरह जो प्रतिदिन एक या आधे मुहूर्त तक भी श्रद्धापूर्वक श्रीहरि का ध्यान करता है, वो भी जिस गति को प्राप्त करता है, उसे संपूर्ण महायज्ञों के द्वारा भी कोई नहीं पा सकता। तत्ववेत्ता योगी को चाहिए कि वो ध्याता, ध्यान, ध्येय तथा ध्यान का प्रयोजन इस प्रकार वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करके योग का अभ्यास करे। योगाभ्यास से मोक्ष तथा 8 प्रकार के महान ऐश्वर्यों, अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जो ज्ञान वैराग्य से संपन्न, श्रद्धालु, क्षमाशील, विष्णु भक्त तथा ध्यान में सदा उत्साह रखने वाला हो, ऐसा पुरुष ही ध्याता माना गया है। व्यक्त और अव्यक्त जो कुछ प्रतीत होता है, वो सब परम ब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप है। इस प्रकार विष्णु का चिंतन करना ध्यान कहलाता है। सर्वज्ञ परमात्मा श्रीहरि को संपूर्ण कलाओं से युक्त तथा निष्कल जानना चाहिए। अणिमादि ऐश्वर्यों की प्राप्ति तथा मोक्ष ये ध्यान के प्रयोजन हैं। भगवान विष्णु ही कर्मों के फल की प्राप्ति कराने वाले हैं, अतः उन परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए। वे ही ध्येय हैं। चलते फिरते, खड़े होते, सोते जागते, आंख खोलते और आंख मीचते, इस समय भी शुद्ध या अशुद्ध अवस्था में भी निरंतर परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए। अपने देह रूपी मंदिर के भीतर मन में स्थित हृदय कमल रूपी पीठ के मध्य भाग में भगवान केशव की स्थापना करके ध्यान योग के द्वारा उनका पूजन करें। ध्यान यज्ञ श्रेष्ठ, शुद्ध और सब दोषों से रहित है। उसके द्वारा भगवान का यजन करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बाह्य शुद्धि से युक्त यज्ञों द्वारा भी इस फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। हिंसा आदि दोषों से मुक्त होने के कारण ध्यान अंतःकरण की शुद्धि का प्रमुख साधन और चित्त को वश में करने वाला है। इसलिए ध्यान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला है। अतः अशुद्ध एवं अनित्य बाह्य साधन यज्ञ आदि कर्मों का त्याग करके योग का ही विशेष रूप से अभ्यास करें। पहले विकार युक्त, अव्यक्त तथा भोग से युक्त तीनों गुणों का क्रमशः अपने हृदय में ध्यान करें।
तमोगुण को रजोगुण से आच्छादित करके रजोगुण को सत्वगुण से आच्छादित करें। इसके बाद पहले कृष्ण, फिर रक्त, तत्पश्चात श्वेत वर्ण वाले तीनों मंडलों का क्रमशः ध्यान करें। इस प्रकार जो गुणों का ध्यान बताया गया है वो अशुद्ध द्वेय है, उसका त्याग करके शुद्ध द्वेय का चिंतन करें। पुरुष आत्मा सत्वोपाधिक गुणों से अतीत 24 तत्वों से परे 25वां तत्व है, वो शुद्ध द्वेय है। पुरुष के ऊपर उन्हीं की नाभि से प्रकट हुआ एक दिव्य कमल स्थित है जो प्रभु का ऐश्वर्य ही जान पड़ता है। उसका विस्तार 12 अंगुल है, वो शुद्ध विकसित तथा श्वेत वर्ण का है। उसका मृणाल 8 अंगुल का है। उस कमल के 8 पत्तों की अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य जानने चाहिए। उसकी कर्णिका का केसर ज्ञान तथा नाल उत्तम वैराग्य है। विष्णु धर्म ही उसकी जड़ है। इस प्रकार कमल का चिंतन करें। धर्म, ज्ञान, वैराग्य एवं कल्याण में ऐश्वर्य स्वरूप उस श्रेष्ठ कमल को जो भगवान का आसन है जानकर मनुष्य अपने सब दुखों से छुटकारा पा जाता है। उस कमल कर्णिका के मध्य भाग में ओमकार में ईश्वर का ध्यान करें। उनकी आकृति शुद्ध दीप शिखा के समान दैवीप्यमान एवं अंगूठे के बराबर है। वे अत्यंत निर्मल हैं। कदम्ब पुष्प के समान उनका गोलाकार स्वरूप तारा की भांति स्थित है। अथवा कमल के ऊपर प्रकृति अतीत परमेश्वर विराजमान है, अथवा कमल के ऊपर प्रकृति और पुरुष से भी अतीत परमेश्वर विराजमान है। ऐसा ध्यान करें तथा परम अक्षर ओमकार का निरंतर जप करता रहे। साधक को अपने मन को स्थिर करने के लिए पहले स्थूल का ध्यान करना चाहिए, फिर क्रमशः मन के स्थिर हो जाने पर उसे सूक्ष्म तत्व के चिंतन में लगाना चाहिए। अब कमल आदि का ध्यान दूसरे प्रकार से बतलाया जाता है। नाभि मूल में स्थित जो कमल की नाल है उसका विस्तार 10 अंगुल है। नाल के ऊपर अष्टदल कमल है जो 12 अंगुल विस्तृत है। उसकी कर्णिका के केसर में सूर्य, सोम तथा अग्नि 3 देवताओं का मंडल है। अग्नि मंडल के भीतर शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण करने वाले चतुर्भुज विष्णु अथवा 8 भुजाओं से युक्त भगवान श्रीहरि विराजमान हैं। अष्टभुज भगवान के हाथों में शंख चक्रादि के अतिरिक्त टांग धनुष, अक्षमाला, पाश तथा अंकुश शोभा पाते हैं। उनके श्री विग्रह का वर्ण श्वेत एवं सुवर्ण के समान उद्दीप्त है। वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह और कौस्तुभ मणि शोभा पा रहे हैं। गले में मनमाला और सोने का हार है। कानों में मकरामार कुंडल जगमगा रहे हैं। मस्तक पर रत्नमय उज्ज्वल किरीट सुशोभित है। मस्तक पर रत्नमय उज्ज्वल किरीट सुशोभित है। श्रीअंगों पर पीतांबर शोभा पाता है। वे सब प्रकार के आभूषणों से अलंकृत हैं। उनका आकार बहुत बड़ा अथवा एक वित्ते का है। जैसी इच्छा हो वैसी छोटी या बड़ी आकृति का ध्यान करना चाहिए। ध्यान के समय ऐसी भावना करें कि मैं ज्योतिर्मय ब्रह्म हूं। मैं ही नित्य मुक्त प्रणव रूप वासुदेव संज्ञक परमात्मा हूं। ध्यान से थक जाने पर मंत्र का जप करें और जप से थकने पर ध्यान करें। इस प्रकार जो जप और ध्यान आदि में लगा रहता है उसके ऊपर भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। दूसरे यज्ञ जप यज्ञ की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। जप करने वाले पुरुष के पास आदि, व्याधि और ग्रह नहीं फटकने पाते। जप करने से भोग, मोक्ष तथा मृत्यु विजय रूप फल की प्राप्ति होती है। अग्निदेव कहते हैं, मुने, ध्येय वस्तु में जो मन की स्थिति होती है उसे धारणा कहते हैं। ध्यान की ही भांति उसके भी 2 भेद हैं, साकार और निराकार। भगवान के ध्यान में जो मन को लगाया जाता है उसे क्रमशः मूर्त और अमूर्त धारणा कहते हैं। इस धारणा से भगवान की प्राप्ति होती है। जो बाहर का लक्ष्य है उससे मन जब तक विचलित नहीं होता तब तक किसी भी प्रदेश में मन की स्थिति को धारणा कहते हैं। देह के भीतर नियत समय तक जो मन को रोका रखा जाता है और वो अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता, यही अवस्था धारणा कहलाती है। 12 आयाम की धारणा होती है, 12 धारणा का ध्यान होता है तथा 12 ध्यान पर्यंत जो मन की एकाग्रता है उसे समाधि कहते हैं। जिसका मन धारणा के अभ्यास में लगा हुआ है उसी अवस्था में यदि उसके प्राणों का परित्याग हो जाए तो वह पुरुष अपने 21 पीढ़ी का उद्धार करके अत्यंत उत्कृष्ट स्वर्ग पद को प्राप्त होता है। योगियों के जिस अंग में व्याधि की संभावना हो उस अंग को बुद्धि से व्याप्त करके तत्वों की धारणा करनी चाहिए। द्विजोत्तम, आग्नेयी, वारुणी, ऐशानी और अमृतात्मिकता, ये विष्णु की 4 प्रकार की धारणा करनी चाहिए। उस समय अग्नियुक्त शिखा मंत्र का, जिसके अंत में फट शब्द का प्रयोग होता है, जप करना उचित है।
नाड़ियों के द्वारा विकट दिव्य एवं शुभ शूलाग्र का वेधन करें। पैर के अंगूठे से लेकर कपोल तक किरणों का समूह व्याप्त है और वो बड़ी तेजी के पैर के अंगूठे से लेकर कपोल तक के किरणों का समूह व्याप्त है और वो बड़ी तेजी के साथ ऊपर नीचे तथा इधर उधर फैल रहा है, ऐसी भावना करें। महामुने, श्रेष्ठ साधक को तब तक रश्मि मंडल का चिंतन करते रहना चाहिए जब तक कि वो अपने संपूर्ण शरीर को उसके भीतर भस्म होता ना देखे। तदनंतर उस धारणा का उपसंहार करे। इसके द्वारा द्विजगण शीत और श्लेष्मा आदि रोग तथा अपने पापों का विनाश करते हैं। ये आग्नेयी धारणा है। तत्पश्चात धीर भाव से विचार करते हुए मस्तक और कंठ के अधोमुख होने का चिंतन करें। उस समय साधक का चित्त नष्ट नहीं होता, वो पुनः अपने अंतःकरण द्वारा ध्यान में लग जाए और ऐसी धारणा करे कि जल के अनंत कण प्रकट होकर एक दूसरे से मिलकर हिमराशि को उत्पन्न करते हैं और उससे इस पृथ्वी पर जल की धाराएं प्रवाहित होकर संपूर्ण विश्व को आप्लावित कर रही हैं। इस प्रकार उस हिम स्पर्श से शीतल अमृत स्वरूप जल के द्वारा शोभवश ब्रह्मरंध्र से लेकर मूलाधार पर्यंत संपूर्ण चक्रमंडल को आप्लावित करके सुषुम्ना नाड़ी के भीतर होकर पूर्ण चंद्रमंडल का चिंतन करें। भूख प्यास आदि के क्रम से प्राप्त होने वाले क्लेशों से अत्यंत पीड़ित होकर अपने तुष्टि के लिए इस वारुणी धारणा का चिंतन करना चाहिए तथा उस समय आलस्य छोड़कर विष्णु मंत्र का जप करना ही भी उचित है। यह वारुणी धारणा बतलाई गई। अब ऐशानी धारणा का वर्णन सुनिए। प्राण और अपान का क्षय होने पर हृदयाकाश में परम ब्रह्म कमल के ऊपर विराजमान भगवान विष्णु के प्रसाद अनुग्रह का तब तक चिंतन करता रहे जब तक कि सारी चिंता का नाश न हो जाए। तत्पश्चात व्यापक ईश्वर रूप से स्थित होकर परम शांत निरंजन निराभास एवं अर्धचंद्र स्वरूप संपूर्ण महाभाव का जप और चिंतन करें। जब तक गुरु के मुख से जीवात्मा को ब्रह्म का ही अंश है या साक्षात ब्रह्म रूप नहीं लिया जाता, जब तक गुरु के मुख से जीवात्मा को ब्रह्म का ही अंश या साक्षात ब्रह्म रूप नहीं जान लिया जाता, तब तक ये संपूर्ण चराचर जगत असत्य होने पर भी सत्यवत प्रतीत होता है। उस परम तत्व का साक्षात्कार हो जाने पर ब्रह्मा से लेकर ये सारा चराचर जगत प्रमाता, मान और मेय, ध्याता, ध्यान और ध्येय सब कुछ ध्यानगत हृदय कमल में लीन हो जाता है। जब होम और पूजन आदि को माता की दी हुई मिठाई की भांति मधुर एवं लाभकर जानकर विष्णु मंत्र के द्वारा उसका श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करें। अब मैं अमृतमयी धारणा बतला रहा हूं। मस्तक की नाड़ी के केंद्र स्थान में पूर्ण चंद्रमा के समान आकार वाले कमल का ध्यान करें तथा प्रयत्न पूर्वक यह भावना करें कि आकाश में 10,000 चंद्रमा के समान प्रकाशमान एवं एक पूर्ण चंद्रमंडल उदित हुआ है जो कल्याणमय कल्लोलों से परिपूर्ण है। ऐसा ही ध्यान अपने हृदय कमल में भी करें और उसके मध्य भाग में अपने शरीर को स्थित रखें। धारणा आदि के द्वारा साधक के सभी क्लेश दूर हो जाते हैं। समाधि। अग्निदेव कहते हैं, जो चैतन्य स्वरूप से युक्त और प्रशांत समुद्र की भांति स्थिर हो, जिसमें आत्मा के सिवा अन्य किसी वस्तु की प्रतीति न होती हो, उस ध्यान को समाधि कहते हैं। जो ध्यान के समय अपने चित्त को ध्वेय में लगाकर वायुहीन प्रदेश में जलती हुई अग्निशिखा की भांति अविचल एवं स्थिर भाव से बैठा रहता है, वो योगी समाधिस्थ कहा गया है। जो न सुनता है, न सूंघता है, न देखता है, न रसास्वादन करता है, न स्पर्श का अनुभव करता है, न मन में संकल्प उठने देता है, न अभिमान करता है और न बुद्धि से दूसरे किसी वस्तु को जानता ही है, केवल काष्ठ की भांति अविचल भाव से ध्यान में स्थित रहता है, ऐसे ईश्वर चिंतन परायण पुरुष को समाधिस्थ कहते हैं। जैसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक कंपित नहीं होता, यही उस समाधिस्थ योगी के लिए उपमा मानी गई है। जो अपने आत्म स्वरूप श्री विष्णु के ध्यान में संलग्न रहता है, उसके सामने अनेक दिव्य विघ्न उपस्थित होते हैं। वे सिद्धि की सूचना देने वाले हैं। साधक ऊपर से नीचे गिराया जाता है, उसके कान में पीड़ा होती है, अनेक प्रकार के धातुओं के दर्शन होते हैं तथा उसे अपने शरीर से बड़ी वेदना का अनुभव होता है। देवता लोग उस योगी के पास आकर उससे दिव्य भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करते हैं। राजा पृथ्वी का राज्य देने की बात कहते और बड़े बड़े धनाध्यक्ष धन का लोभ दिखाते हैं। वेद आदि संपूर्ण शास्त्र स्वयं ही बिना पढ़े उसकी बुद्धि से स्फुरित हो जाते हैं। उसके द्वारा मनोनुकूल छंद और सुंदर विषय से युक्त उत्तम काव्य की रचना होने लगती है। दिव्य रसायन, दिव्य औषधियां तथा संपूर्ण शिल्प और कलाएं उसे प्राप्त हो जाती हैं। इतना ही नहीं, देवेश्वरों की कन्याएं और प्रतिभा आदि सद्गुण भी उसके पास बिना बुलाए जाते हैं। किंतु जो इन सब को तिनके के समान निस्सार मानकर त्याग देता है, उसी पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अणिमा आदि गुणमयी विभूतियों से युक्त योगी पुरुष को उचित है कि वो शिष्य को ज्ञान दे।
इच्छा अनुसार भोगों का उपभोग करके लय योग की रीति से शरीर का परित्याग करे और विज्ञानानंदमय ब्रह्म एवं ईश्वर रूप अपने आत्मा में स्थित हो जाए। जैसे मलिन दर्पण शरीर का प्रतिबिंब ग्रहण करता है, जैसे मलिन दर्पण शरीर का प्रतिबिंब ग्रहण करने में असमर्थ होने के कारण शरीर का ज्ञान कराने की क्षमता नहीं रखता, उसी प्रकार जिसका अंतःकरण परिपक्व वासना शून्य नहीं है, वो आत्मज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ है। देह सब प्रकार के रोगों तथा दुखों का आश्रय है, इसलिए देहाभिमानी जीव अपने शरीर में वेदना का अनुभव करता है। परंतु जो पुरुष योग युक्त है, उसे योग के ही प्रभाव से किसी भी क्लेश का अनुभव नहीं होता। जैसे एक ही आकाश घट आदि भिन्न भिन्न उपाधियों में पृथक पृथक सा प्रतीत होता है और एक ही सूर्य अनेक जलपात्रों में अनेक सा जान पड़ता है, उसी प्रकार आत्मा एक होता हुआ भी अनेक शरीरों में स्थित होने के कारण अनेकवत प्रतीत होता है। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये पांचों भूत ब्रह्म के ही स्वरूप हैं। ये संपूर्ण लोक आत्मा ही है। आत्मा से ही चराचर जगत की अभिव्यक्ति होती है। जैसे कुम्हार मिट्टी, डंडा और चाक के संयोग से घड़ा बनाता है, अथवा जिस प्रकार घर बनाने वाला मनुष्य तृण, मिट्टी और काठ से घर तैयार करता है, उसी प्रकार जीवात्मा इंद्रियों को साथ ले कार्यकरण संघात को एक चित्त करके भिन्न भिन्न योनियों में अपने को उत्पन्न करता है। कर्म से, दोष और मोह से तथा स्वेच्छा से ही जीव बंधन में पड़ता है और ज्ञान से ही उसकी मुक्ति होती है। योगी पुरुष धर्मानुष्ठान करने से कभी रोग का भागी नहीं होता। जैसे बत्ती, तैलपात्र और तैल, इन तीनों के संयोग से ही दीपक की स्थिति है, इनमें से एक के अभाव में भी दीपक नहीं रह सकता। उसी प्रकार योग और धर्म के बिना विकार, रोग की प्राप्ति देखी जाती है और इस प्रकार अकाल में ही प्राणों का क्षय हो जाता है। हमारे हृदय के भीतर जो दीपक की भांति प्रकाशमान आत्मा है, उसकी अनंत किरणें फैली हुई हैं, जो श्वेत, कृष्ण, पिंगल, नील, कपिल, पित्त और रक्त वर्ण की हैं। उनमें से एक किरण ऐसी है जो सूर्यमंडल को भेद कर सीधे ऊपर को चली गई है और ब्रह्मलोक को भी लांघ गई है। उसी के मार्ग से योगी पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। उसके सिवा और भी सैकड़ों किरणें ऊपर की ओर स्थित हैं। उनके द्वारा मनुष्य भिन्न भिन्न देवताओं के निवासभूत लोकों में जाता है, जो एक ही रंग की बहुत सी किरणें नीचे की ओर स्थित हैं। उनकी कांति बड़ी कोमल है। उन्हीं के द्वारा जीव इस लोक में कर्म भोग के लिए आता है। समस्त ज्ञानेंद्रियां, मन, कर्मेंद्रियां, अहंकार, बुद्धि, पृथ्वी आदि पांच भूत तथा अव्यक्त प्रकृति ये क्षेत्र कहलाते हैं और आत्मा ही इस क्षेत्र का ज्ञान रखने वाले क्षेत्रज्ञ कहलाता है। वही संपूर्ण भूतों का ईश्वर है। सत, असत तथा सद सत सब उसी के स्वरूप हैं। व्यक्त प्रकृति से समष्ट बुद्धि महतत्व की उत्पत्ति होती है, उससे अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से आकाश आदि पांच भूत उत्पन्न होते हैं, जो उत्तरोत्तर एकाधिक गुणों वाले हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये क्रमशः उन पांचों भूतों के गुण हैं। इनमें से जो भूत जिसके आश्रय में है, वो उसी में लीन होता है। सत्व, रज और तम ये अव्यक्त प्रकृति के ही गुण हैं। जीव रजोगुण और तमोगुण से आविष्ट हो चक्र की भांति घूमता रहता है। जो सबका आदि होता हुआ स्वयं अनादि है, वही परम पुरुष परमात्मा है। मन और इंद्रियों से जिसका ग्रहण होता है, वो विकार विकृत होने वाला प्राकृत तत्व कहलाता है। जिससे वेद, पुराण, विद्या, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, भाष्य तथा अन्य वांग्मय की अभिव्यक्ति हुई, वही परमात्मा है। पितृयान मार्ग की उपविधि से लेकर अगस्त तारा के बीच का जो मार्ग है, उससे संतान की कामना वाले अग्निहोत्री लोग स्वर्ग में जाते हैं। जो भलीभांति दान में तत्पर तथा 8 गुणों से युक्त होते हैं, वे भी उसी भांति यात्रा करते हैं। 88,000 गृहस्थ मुनि हैं जो सब धर्मों के प्रवर्तक हैं। वे ही पुनरावृत्ति के बीज कारण माने गए हैं। वे सप्तर्षियों तथा नागविधि के बीच के मार्ग से देवलोक में गए हैं। उतने ही अर्थात 88,000 मुनि और भी हैं, जो सब प्रकार के आरामों से रहित हैं। वे तपस्या, ब्रह्मचर्य, आसक्ति, त्याग तथा मेघाशक्ति के प्रभाव से कल्प पर्यंत भिन्न भिन्न दिव्य लोकों में निवास करते हैं। वेदों का निरंतर स्वाध्याय, निष्काम यज्ञ, ब्रह्मचर्य, तप, इंद्रिय संयम, श्रद्धा, उपवास तथा सत्य भाषण ये आत्मज्ञान के हेतु हैं। समस्त द्विजातियों को उचित है कि वे सत्वगुण का आश्रय लेकर आत्मतत्व का श्रवण, मनन, निधिध्यासन एवं साक्षात्कार करें। जो इसे इस प्रकार जानते हैं, जो वानप्रस्थ आश्रम का आश्रय ले चुके हैं और परम श्रद्धा से युक्त हो सत्य की उपासना करते हैं, वे क्रमशः अग्नि, दिन, शुक्ल पक्ष,
उत्तरायण, देवलोक, सूर्यमंडल तथा विद्युत के अभिमानी देवताओं के लोकों में जाते हैं। तदनंतर मानस पुरुष वहां आकर उन्हें साथ ले जा ब्रह्मलोक का निवासी बना देता है। उनकी इस लोक में पुनरावृत्ति नहीं होती। जो लोग यज्ञ, तप और दान से स्वर्गलोक पर अधिकार प्राप्त करते हैं वे क्रमशः धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन, पितृलोक तथा चंद्रमा के अभिमानी देवताओं के लोकों में जाते हैं और फिर आकाश, वायु एवं जल के मार्ग से होते हुए इस पृथ्वी पर लौट आते हैं। इस प्रकार से वे इस लोक में जन्म लेते और मृत्यु के बाद पुनः उसी मार्ग से यात्रा करते हैं। जो जीवात्मा के इस दोनों मार्गों को नहीं जानता वो सांप, पतंग अथवा कीड़ा मकोड़ा होता है। हृदयाकाश में दीपक की भांति प्रकाशमान ब्रह्म का ध्यान करने से जीव अमृत स्वरूप हो जाता है। जो न्याय से धन का उपार्जन करने वाला, तत्वज्ञान में स्थित, अतिथि प्रेमी, श्राद्धकर्ता तथा सत्यवादी है वो गृहस्थ भी मुक्त हो जाता है।